तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपको 9th क्लास में लेके जाएगा। यानी कि इसमें एक कंसेप्ट लग रहा है जो कि है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल दे रखी हो तो इन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इक्वल साइड्स दे रखी हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमें एंगल इक्वल दे रखे हों, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। इनका इसका कन्वर्स वाला फॉर्मूला कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। यानी कि ये हमने 9th क्लास में पढ़ी कि अगर साइड्स बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल हो जाते हैं वो बराबर हो जाते हैं, और अगर एंगल बराबर होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ये आप अभी नोट कर लीजिए क्योंकि ये चीज यहां पर लगने वाली है कहीं ना कहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल ए और बी आपके एक्यूट एंगल है सच दैट cos A cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना। इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल हो जाएगा आपका जिसमें A और B आपके क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल, और C हो जाएगा आपका राइट एंगल। तो AB क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, यानी कि जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको कहते हैं हम एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि cos A आपका cos B के बराबर है, तो लो भाई कर दिया cos A को cos B के बराबर। तो cos A क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और cos B क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। बट A के लिए बेस क्या होगा, अब आप जानते हैं A के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है बट उसके बगल वाला बेस हो जाएगा, तो यानी कि AC क्या हो जाएगी आपकी बेस, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी उसके सामने वाली, यानी कि AB हो जाएगी हाइपोटेनियस। और अब B के लिए बेस क्या हो जाएगा, B ये रहा भाई, उसके लिए सामने वाला तो होता है परपेंडिकुलर और बगल वाला हो जाएगा आपका बेस, यानी कि BC हो जाएगी आपकी बेस, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी आपके पास, हाइपोटेनस AB। अब AB से तो AB कैंसिल हो गया, तो AC किसके बराबर आ रहा है, BC के बराबर हो रहा है। तो AC किसके बराबर हो रहा है, AC कहाँ पर है भाई, AC ये रही, और BC कहाँ पर है, ये रही। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये। अगर AC और BC बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू BC सच दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं कि अगर साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके सामने के एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉट थीटा दे रखा है आपको 7/8। तो कॉट क्या होता है भाई, कॉट हम जानते हैं बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस आपको दे दिया और परपेंडिकुलर आपको दे दिया। तो फटाफट से आप क्या करना, हाइपोटेन्यूज निकाल लो। तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा 7, बेस हो जाएगा 7, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास 8। जानते हैं ना आप कैसे, कि कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा दे कितना रखा है आपको 7/8 और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। तो यहाँ पर आप हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस आपको निकालनी है, परपेंडिकुलर आपको 8 दे रखा है और बेस आपको 7 दे रखा है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर एच स्क्वायर निकालना है आपको, ये हो गया आपके पास 64, ये हो गया आपके पास 49। तो 64 प्लस 49 आपका आ गया 113, तो 113 सेंटीमीटर आपका रूट आ गया एच। ठीक है, अब आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि भाई साइन थीटा, देखो यहाँ पर आपके पास हर जगह क्या है, साइन साइन कॉस कॉस, तो साइन और कॉस आप निकाल लो फटाफट से। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितनी है आपके पास 8,
और हाइपोटेन्यूज आपकी निकल के आ गई √113। ये पहला आ गया आपके पास। सेकंड क्या कह रहा है, कॉस निकालना है, तो भाई कॉस निकाल दो फटाफट से। तो कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस है आपके पास 7 और हाइपोटेनियस है आपके पास 113। ये आपका सेकंड आ गया। तो देखिए इस वाले चीज में आपको इनकी वैल्यू को बस पुट करते जाना है। तो अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये आपके पास दिख रहा होगा a प्लस बी, ए माइनस बी का कंसेप्ट। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी को आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही कर सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 तो 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर कॉस। अब साइन थीटा, अब साइन थीटा क्या है भाई, ये है। तो साइन थीटा 8/√113 का स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है। इससे ये भी समझ में आ गया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा को इस तरीके से करते हैं। डिवाइड में 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर कर देंगे इसमें। अब यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 64 अपॉन में 113 हो जाए। डिवाइड में 1 माइनस 49 अपॉन में 113 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा आपका 113 का, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस का 64, ऐसे नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 113, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस का 49। अब 113 में से 64 गई तो बचेगा आपका 49। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। और 113 में से 49 गया तो ये आपका बच जाएगा 64। अब देखिए इसका देखते हैं। इसका क्या है कि कॉट थीटा है। कॉट थीटा तो आपको पता ही है कि क्या होता है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है आपके पास, बेस है आपके पास 7, तो बेस है आपके पास 7 और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 8। तो ये हो गया 7/8 आंसर, और ये भी आपका आ गया 49 अपॉन में 64 आंसर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक पिछला क्वेश्चन था ना, थर्ड क्वेश्चन, उसकी तरह ये कि 3 cot A दे रखा है आपको 4, और आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेक करनी है कि ये सही है या गलत है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। रेशियो अगर हमें मिल गए तो हम सबकी वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं आपको रेशियो कि 3 cot A = 4 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 3 cot A = 4 इस तरीके से। तो 3 cot A = 4 हो गया आपके पास। अब 3 नीचे जा सकता है आपका, cot A हो जाएगा आपके पास 4/3। अब cot की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब आपके पास बेस आ गया 4 और परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 3। अब आप बस पाइथागोरस में अप्लाई कर देना, जिससे आपके पास क्या निकल आएगी, हाइपोटेन्यूज निकल आएगी। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए परपेंडिकुलर आपके पास है 3 और बेस है आपके पास 4। अब h² = 9 + 16, जो कि हो जाएगा आपके पास 25, और 25 से रूट हट जाएगा, रूट उधर चला जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको साथ में ही करते हैं कि भाई 1 माइनस tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको भी देखते हैं। कॉस का मतलब क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। वन माइनस परपेंडिकुलर कितनी है आपके पास, परपेंडिकुलर आपको दे रखी है देखो 3 हो गई, और बेस आपके पास कितना है 4, प्लस परपेंडिकुलर वही 3 और ये 4। इस तरफ करते हैं। बेस आपके पास कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज आपकी निकल के आई है 5, माइनस परपेंडिकुलर आपके पास है 3 और हाइपोटेन्यूज आपकी निकल के आई है 5।
अब देखिए यहाँ पर आप क्या करना, स्क्वायर ओपन करना पहले तो 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, ठीक है। और इस तरफ 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25। अब यहाँ पर क्या है, आप एलसीएम ले लेना और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेना। तो इस तरफ अगर आप एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 16, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16, 16 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और नीचे की तरफ भी आपका एलसीएम आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9, और इस तरफ आपका देखो एलसीएम आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो गया, अब आपके पास बचा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 7 होता है, और 16 प्लस 9 आपका 25 होता है, और इस तरफ भी क्या आ गया 16 माइनस 9 7/25। तो चेक हो चुका कि LHS इक्वल टू RHS आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है B पर, और tan A आपको दे रखा है 1/√3। आपको इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है। इसमें क्या चाहिए, साइन A चाहिए, cos C चाहिए, cos A चाहिए, साइन C चाहिए, ये आप निकाल लेना है ना। कैसे, जैसे कि सबसे पहले एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल एट B, ठीक है। अब tan A दे रखा है आपको, tan A 1/√3। भाई tan A का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपको दे रखा है कितना 1/√3, तो परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये। परपेंडिकुलर और बेस की जगह A की जगह, A में देखो A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, A के लिए परपेंडिकुलर है BC, तो परपेंडिकुलर की जगह आप BC लिख सकते हो, और बेस की जगह आप लिख सकते हो AB, क्योंकि A के लिए बेस क्या हो जाएगा AB, ये हो जाएगा 1/√3। तो यानी कि BC की वैल्यू आपके 1 है और AB की वैल्यू आपके पास √3 है, तो BC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, या 1 यूनिट कुछ भी ले लेते हैं। हम यूनिट को लगाने के लिए हमने सेंटीमीटर लगा दिया बस, और AB कितना हो गया आपके पास √3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस का रूल लगाऊंगा, h² = p² + b², जिसमें h क्या है आपके पास AC, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, कुछ भी ले लेते हैं √3, और बेस क्या है मेरे पास 1, तो ये हो गया आपके पास AC का स्क्वायर = 3 + 1, तो AC = 4 का रूट, तो AC की वैल्यू आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गई 2 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारे मेजरमेंट हैं, सारे साइड्स हैं। अब आपको क्या करना है, साइन A निकालना है, cos C निकालना है, cos A और साइन C ये सब निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन A निकालना है। साइन A जो कि आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी BC, A के लिए परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेनियस हो जाएगी AC। अब तो आप साथ साथ में भी कर सकते हो, समझ तो आ ही चुका होगा आपको। BC कितना है आपके पास 1, और AC कितना है आपके पास 2, तो पहला ये निकल आया आपका साइन A। फिर क्या निकालना है आपको, cos C निकालना है, तो cos C निकाल दीजिए। तो cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस आपके पास, अब देखो C को देखना है, C को, C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, C के लिए परपेंडिकुलर है AB, ठीक है, और C के लिए बेस क्या है BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन में हाइपोटेनियस तो वही रहती है AC, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये आपका सेकंड भी निकल आया cos C। अब थर्ड आपको जो निकालना है वो निकालना है cos A, तो cos A आप निकाल दीजिए। तो cos A, तो cos A का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है आपके लिए, A के लिए बेस क्या है, देखो A के लिए बेस क्या हो जाएगा, A के लिए परपेंडिकुलर है ये और बेस है ये, तो ये हो जाएगा √3, या सीधा सीधा लिखें पहले AB, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी AC, ये हो जाएगा √3/2, ये आ गया आपके पास क्या, cos A। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है आपको,
साइन सी, तो साइन सी निकाल दीजिए, साइन सी। साइन के लिए रेशियो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब सी के लिए, सी देखो ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी ये, और बेस क्या हो जाएगा ये, बट हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो ये हो जाएगी ए बी, ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी ए सी, जो कि ए बी कितना है आपके पास √3 और ए सी कितना है आपके पास 2, तो ये भी आपके पास निकल के आ गया। तो चारों जो पॉइंट्स थे आपने निकाल लिए, साइन ए निकाल दिया, कॉस सी निकाल दिया, कॉस ए निकाल दिया, साइन सी निकाल दिया। अब क्या करना है, बस वैल्यू में पुट करना। तो देखिए अब आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए हमारे पास है 1/2, कॉस सी, कॉस सी है हमारे पास 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए हमारे पास है √3/2 और साइन सी, साइन सी हमारे पास है √3/2। तो ये चीज़ हमने पहले से ही निकाल के रख रखी थी। अब क्या करना है, बस आपको सॉल्व करना है। भाई 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 हो जाएगा, 1 को 1 से कर दिया और 2 को 2 से कर दिया, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना रूट की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर वाली वैल्यू आ जाती है। 2 को 2 को मल्टीप्लाई करा तो ये 4 हो गया। अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है इनका, एलसीएम आ गया आपके पास 4, तो 1 + 3 ये हो गया आपके पास 4/4, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 1। तो इसका तो आंसर आपके पास आ गया 1। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है कि कॉस ए निकालना है, कॉस ए आपको दे रखा है ये रहा √3/2, ये हो गया √3/2, कॉस सी, कॉस सी आपके पास आ गया 1/2, 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए कितना है आपके पास 1/2 और साइन सी, तो साइन सी आपके पास है √3/2, सिंपल। अब आपको क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 को 1 से करा तो √3 आ जाएगा और 2 को 2 से करा तो ये आपका आ जाएगा 4, माइनस इसको इससे करा तो ये आ जाएगा √3 और इसको इससे करा तो ये आ जाएगा आपका 4। तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, तो आंसर आ गया आपका 0। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू। तो भाई पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना दो, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है आपके पास और राइट एंगल है आपका क्यू पर, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है पी आर और क्यू आर आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी 5 सेंटीमीटर। पहला ये दे रखा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे कि पी आर को हम लिख सकते हैं, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि पी आर की वैल्यू आ गई आपके पास 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी साइड्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको बस एक दे रखी है 5 सेंटीमीटर पी आर, तो पी क्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और बाकी आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस ही हमारा काम कर सकता है। h² = p² + b²। h क्या है आपके पास, देखिए पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास पी क्यू का स्क्वायर इक्वल प्लस और बेस क्या है आपके पास क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू आपने क्या लिखी है 25 माइनस का क्यू आर, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर और पी क्यू क्या है आपके पास, पी क्यू है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, क्यू आर क्या है निकालनी है आपके पास। अब इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 25, तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 50, 50 और ए बी कितना है क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए जब इस तरफ प्लस है और इस तरफ भी प्लस है तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि उधर जाके ये माइनस हो जाएगा फिर कैंसिल हो जाएगा। अब 625 इधर आ जाएगा, तो सॉरी 25 इधर आ जाएगा 625 के पास, तो माइनस हो जाएगा 25 और माइनस का 50 क्यू आर उधर चला जाता है, तो ये हो जाता है 50 क्यू आर। अब 625 में से 25 गए तो आपके पास 600 बचते हैं और ये 50 क्यू आर, तो 50 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार में, तो इसका मतलब क्या है क्यू आर की वैल्यू आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, बट आपको पी आर भी चाहिए, तो भाई पी आर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पी आर आपको दे रखा है 25 माइनस का क्यू आर,
तो 25 माइनस का क्यू आर है आपके पास 12, तो ये आ गया आपके पास 13, तो ये आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्राइंगल में सभी साइड्स की वैल्यू आपके पास पता है, तो अब क्या चाहिए, कुछ नहीं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो साइन पी, तो साइन पी का मतलब होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। पी क्या है, ये इसके सामने वाली इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि क्यू आर, और हाइपोटेनियस तो वही रहती है आपकी पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू है आपके पास 12 और 12 और पी आर की वैल्यू है आपके पास 13, तो इसका आंसर तो ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉस पी निकालना है आपको, कॉस पी, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, पी के लिए बेस क्या हो जाएगा पी क्यू, और हाइपोटेनियस आपके पास हो जाएगी पी आर। तो परपेंडिकुलर आपके सॉरी पी क्यू क्या है आपके पास 5 और पी आर आपके पास कितनी है 13, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेन पी निकालना है, तो टेन पी आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इनको डिवाइड कर कर, अदरवाइज आप फॉर्मूले लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपके लिए पी के लिए क्या हो जाएगी क्यू आर, और बेस आपके पास क्या हो जाएगा पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन में 13 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास और आज के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास हम 8.2 लेके आएंगे, फिर हम 8.3 और 8.4 भी करेंगे, फिर देन हम उसके इन सब के एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू में आपको ट्रिक समझाएंगे। जब तक आप फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, तब तक आपको ट्रिक नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए सबसे पहले इसे देखें, इसे समझें, देन आपको ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।